5.3 का प्रश्न संख्या 9 तक पढ़े थे। आज प्रश्न संख्या 10 हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ए कह रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2। प्रश्न आप लोग किताब जब भी मेरा वीडियो देखें किताब सामने रख लें ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए और आप लोग प्रश्न पढ़ते हुए उसका हल आप लोग देख लें। ठीक है। प्रश्न क्या था 10वां, दर्शाइए कि A1 A2 डैश डैश AN से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि AN नीचे दिए हुए से परिभाषित है। मतलब A दे दिया है कि AN बराबर 3 + 4n ऐसे दिया है। ठीक है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल बताइए। AN मतलब यनमा पद है, ये दिया है परिभाषित है। तो कहाँ तक बताना है? इसमें 15 पदों तक योगफल बताना है। क्या बताना है? 15 पदों तक योगफल बताना है। ठीक ना, योगफल बताना है आपको। AN बराबर इतना 3 + 4n दिया है। इसमें क्या करना है कि 15 पदों तक योगफल बताना है। देखें कैसे हल करेंगे। यदि AN बराबर 3 + 4n है, यदि n बराबर 1 रखते हैं, इसके मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टर्म हुआ। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 3 + 4 × 1 या A1 बराबर 3 + 4 या A1 बराबर 7। AN कितना हो जाएगा? 3 + 4 यानी ना है n जब क्या रखेंगे 2, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो गया? 3 + 4 × 8, 8 3 11। ठीक है। A3 क्या होगा? 3 + 4 × 3। कुछ नहीं कर रहे हैं, n के जगह पर 1 रखेंगे, पहला पद मिलेगा A1। n के जगह पर 2 रखेंगे, दूसरा पद मिलेगा। ठीक है। n की जगह पर 3 रखेंगे, तीसरा पद मिलेगा। ठीक ना, हो गया। इस तरह से हम लोग पद निकाल लेंगे। तो श्रेणी ये कैसे बन रही है? जो AP की श्रेणी बनेगी या AP की जो श्रेणी बनेगी, पहला पद 7 है, एक कितना है 11, फिर 15, इसके बाद आपका 19 आएगा। कितने पद तक निकालना है? 15 पद तक। AN बराबर 3 + 4n दिया है। n की जगह पर अगर 1 लिखेंगे 1 तो प्रथम पद आएगा। n की जगह पर देखो 2 लिखे हैं तो दूसरा पद, n बराबर 3 रखेंगे तो तीसरा पद हो गया। ठीक ना, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद। इस तरह से आपका AP का जो श्रेणी आएगा 7, 11, 15, 19 ऐसा आएगा। कितने पदों तक निकालना है? 15 पदों तक। यहाँ पे A बराबर 7 हो गया, B बराबर 15 - 11, कोई भी हटा सकते हैं, चाहे तो 11 - 7 भी कर सकते हैं। ठीक ना, एक क्या हो गया 4। n बराबर कितना दिया है? यहाँ पे 15 दिया है। 15 पदों तक योगफल पूछ रहा है। तो SN बराबर क्या होगा? n/2 2a + n - 1 × d। ये फार्मूला है, ये आपको लर्न करना है। ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे? 15, ये क्या होगा? 15/2, यहाँ 2 × 7। फर्स्ट टर्म कितना है? 7 है। देखिए। ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे? 15 - 1, D के जगह कितना लिखेंगे हम? D के जगह पे आपका हो जाएगा 4। ठीक है। ये हो जाएगा 15/2, 2 × 7 14, यहाँ क्या होगा? 14 × 4, 15/2 14, गुणा कर देंगे हम, 56 आएगा। अब ये जोड़ेंगे हम, कितना आएगा जोड़? 6 × 4 10, 5 × 6 = 7, 15 गुणे काटेंगे तो कितना होगा? 35। अब ये गुणा कर लेंगे आप लोग। ठीक है। क्या कर लेंगे आप लोग? गुणा कर लेंगे उसका। इसका सेकेंड प्रश्न आपका है
हो गया फर्स्ट। देखिए सेकेंड पद क्या है, an इक्वल यहाँ पे है 9 माइनस 5। देखिए सेम ऐसे ही है आपका सेकेंड वाला, an बने दिया 15 पदों तक योगफल निकालना है। क्या करना है, 15 पदों तक योगफल निकालना है। ठीक है, an बराबर 3 + 4n हम लिखे थे, जहाँ n जब क्या रखेंगे 1 रखेंगे, पहला पद होगा, n जब 2 रखेंगे दूसरा होगा। ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करके और लिख लेंगे। ठीक है, गुणा कर लेंगे ना, गुणा तो नहीं करना पड़ेगा। 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 46 × 17 = 48, 4 × 50 = 51, 52 हो गया 525। ठीक है, ऐसे ही ये भी निकाल लेंगे आप लोग, सेम है, इसीलिए इसको हम होमवर्क दे रहे हैं सेकेंड वाले को। सेकेंड वाला नहीं बता रहे हैं। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 11। कह रहा किसी समांतर श्रेणी में प्रथम n पदों का योगफल दिया है। n पद योगफल ऐसे दिया है, प्रथम n पदों का योगफल क्या है 4n माइनस n² है। उसके बाद कह रहा है तो इसका प्रथम पद s1 क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योगफल क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा और n वां पद क्या होगा। यहाँ तक आपको करना है। n पदों का योगफल दिया हुआ है प्रश्न में, n पदों का योगफल। ठीक है, तो प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पदों का योगफल 4n माइनस n²। अगर यस के n जब 1 रख देंगे तो क्या होगा 4 × 1 माइनस 1², तो 4 माइनस 1 बराबर 3। मतलब प्रथम पद 3 हो जाएगा। अब प्रथम पदों का योगफल भी 3 होगा। मान लो कह दें 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 ऐसे है। अगर एक कह दे s1, तो s1 क्या है, प्रथम पद का योगफल, केवल 2 ही है ना, तो प्रथम पद का योगफल भी 2 होगा और प्रथम पद भी 2 ही होगा। तो प्रथम पद का योगफल मिल गया, कितना आया 3 हुआ। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रथम 2 पदों का योगफल क्या है। अब n बराबर अगर 2 रखेंगे, इसमें n बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो क्या होगा s2 आएगा। मतलब 2 पदों का योगफल कितना होगा 4 × 2 माइनस 2², क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 पदों का योगफल कितना हो गया 4 हुआ। आगे क्या पूछ रहा है, दूसरा पद पूछ रहा है, इसमें कर रहा है ना, प्रथम 2 पदों का योगफल क्या है, दूसरा पद क्या है। देखो 2 पदों का योगफल 4 हो गया। अगर यहाँ से अगर आप लोग देखोगे, मान लो ऐसे अगर हो जाए 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कोई श्रेणी हो जाए, तो पहला पद तो 3 है a1 का मान, और इसका पहले पद का योगफल भी 3 ही आएगा। ठीक है, दूसरा पद का योगफल कितना हो गया 4 हो गया। मतलब इसका योगफल, इसका योगफल, s2 बराबर क्या है 4। 2 पदों का योगफल 4 हो गया ना, तो एक पद कितना होगा, 2 पदों का योगफल कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, दो धन 4 धन 6 धन 8 ऐसे मान लो है। तो पहला पद का योगफल 3 है, यहाँ मान लो पहला पद 2 है,
दो पदों का योगफल कितना है 4 है, इसमें दो पदों का योगफल कितना मिला है 4 धन 2 बराबर 6 है ना। अब एक आदि कि दूसरा पद कितना होगा, तो 6 में से क्या करेंगे एक पहला पद घटा देंगे, कितना आएगा 4 मिल गया ना। हम एक आदि कि तीसरा पद कितना होगा, ठीक है एक कितना होगा, इसका योगफल दे दे, 3 पदों का योगफल दे, तो 4 2 6 6 12 हुआ ना 3 पदों का योगफल, तो तीसरा पद कितना होगा, तीसरे पद में से मतलब यश3 में से हम यश2 घटा देंगे, कितना होगा यश3 का मान 12, यश2 का कितना होगा 6 बराबर 6, ऐसे निकलता है। तो ये जो है दो पदों का योगफल कितना हो गया 4, और दूसरा पद क्या है इसको हम A2 बोलेंगे। फार्मूला होता है an बराबर Sn माइनस यस n माइनस 1, मतलब अगर एक जगह पे हम 2 रख दें तो क्या होगा दूसरा पद माइनस 2 माइनस 1, या A2 का मान क्या हो गया H2 माइनस S1। तो दूसरा पद कितना हो गया आपका, दूसरा पद कितना है इसमें 4, पहला पद कितना है 3, तो कितना हो गया है 1 हो गया दूसरा पद, ठीक है। इसी तरह से क्या कह रहा है, इसी प्रकार तीसरा पद क्या होगा यश3, जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे, जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो यहाँ क्या होगा यश3, यहाँ क्या होगा 4 × 3 माइनस 3 बाई स्क्वायर, 4 × 12 माइनस 9 बराबर कितना होगा 3 हो गया। तो तीसरा पद क्या होगा A3 का मान Sn माइनस Sn माइनस 1, ये फार्मूला है, ठीक है। तो A3 बराबर क्या होगा H3 माइनस H2, मतलब 3 में से कितना घटा देंगे H2 कितना है 4 है, क्या होगा -1 हो गया तीसरा पद। अब चौथा पद कर रहा है 10वां पद कर रहा है, तो 10वां पद के लिए क्या निकालेंगे 9वां पद भी तो निकालना पड़ेगा, तो S9 हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे S9, जहाँ तो n वहाँ क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, तो क्या होगा 4 × 9 माइनस 9 स्क्वायर, 9 चौको 36 घटा लें 81 में से 36 कितना आएगा 11 में से 6 हो गया 5, यहाँ क्या बचा 7 में से 3 गया 4, माइनस हो जाएगा 45, ठीक है माइनस क्या हो गया 45। अब चौथा पद निकालना है हमें, 10वां पद निकालना है S10, ये क्या होगा S10 बराबर यहाँ 4 × 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 10 चौको 40 माइनस 100 बराबर 60 होगा, ठीक है। अब 10वां पद को क्या बोलेंगे A10 बोलेंगे, 10वां पद को हम A10, तो A10 बराबर कितना हो जाएगा S10 में से S9 घटाएंगे, S10 क्या है -60 है, S9 क्या है -45, तो क्या होगा 60 प्लस 45 बराबर -15, ठीक है। 10वां पद और 10 पदों का योगफल दोनों में अंतर है, लेकिन हम कह दें यही बोले कि 2 धन 4 धन 6 धन 8, तो ये जो है आपका तीसरा पद है, ठीक ना, ये तीसरा पद है, इसको क्या कहेंगे तीसरा पद कहेंगे, तीसरा पद 6, यही कह दें 3 पदों का योगफल से पूरा जोड़ा जाएगा, 4 × 6 = 12, 3 पदों का योगफल 12 हो गया, ठीक ना, यही अंतर होता है, तीसरा पद A हो गया और 3 पदों का योगफल A हो गया, ठीक है। इस तरह से हम इसको निकालेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें
अब आपका कह रहा है इसमें यनवा पद कह रहा है ना, यनवे पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? यनवा पद ज्ञात कीजिए। यनवा पद मतलब an का मान जो होगा Sn माइनस Sn माइनस 1। ये फार्मूला अभी हम आपको बताएं यनवा पद के लिए। जहाँ n है वहाँ पे n रखेंगे तो क्या मिलेगा? 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। यही है Sn का मान यहाँ लिख दिए। और जहाँ n है वहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पे n माइनस 1 रखेंगे। यहाँ 4n माइनस 1 हो गया, माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, कोष्टक ब्रेक कर रहे हैं, तो 4n माइनस 4 माइनस एक फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगा रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा? n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये फार्मूला। ठीक है, 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस n स्क्वायर, यहाँ होगा 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। ऐसे 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। कोष्टक पूरे हम ब्रेक कर रहे हैं। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये क्या होगा? माइनस है तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो 4n एक कट गया। ठीक है, इससे एक कट गया, क्या बचा? माइनस 2n प्लस क्या हो गया? 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 5 माइनस 2n, मतलब यनवा पद क्या हो गया? 5 माइनस 2n हो गया। राइट, अब बरामा देखिए क्या कह रहा है। बरामा यह है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। 40 धन पूर्णांक लेना है जो क्या हो? 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य पहली संख्या क्या होगा? 6, दूसरा 12, ऐसे होगा। कितना लेना है? 40 टर्म लेना है। 6 से वही हुआ ना, 6, 12, 18। इसे दूसरा तो होगा नहीं, तो 6 से विभाज्य लेना है। और कितनी अंक लेना है? 40 लेना है। ठीक है, तो a बराबर कितना होगा? a का मान 6 होगा। ठीक है, d का मान कितना होगा? 12 माइनस 6 बराबर 6। n बराबर कितना होगा? 40। 40 पद लेना है जो 6 से विभाज्य है। अब फार्मूला ये लगेगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह पे 40/2, 2 गुणे 6 प्लस 40 माइनस 1। यहाँ क्या लिखेंगे? d के जगह पे 6। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20, 6 गुना 12 प्लस 39 गुणे 6, 20 हो जाएगा 12, 6 9 54, 6 3 18, 23। जोड़ने कितना आएगा? ये 40वां पद है ना, 20, 4 2 6, ठीक है, 4 2 6 और 3 1 4,
इसमें आपको क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है। ठीक है, कितना आएगा 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 और 2 चौको 8 1 9 2 दूना 4 1 0 बना दीजिए। यही 40 पदों का योगफल होगा। इसका मतलब होगा कि आगे बढ़ाते जाएंगे 40 लिखेंगे, इसमें 1 2 3 इसे 4 5 6 40 पद लिखेंगे और उसका योगफल करेंगे तो 4920 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 13वां कर रहा है। 13वां में क्या है, बस हम हिंट दे रहे हैं, आप लोग करेंगे। प्रश्न संख्या 13 क्या है, कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल बताइए। 8 के प्रथम गुणजों का योगफल, पहला क्या होगा 8, दूसरा 8 दूना 16, 8 तिरिके 24, 8 चौको 32, ऐसे लिख देंगे। तो ए का मान कितना आएगा 8 और डी का मान कितना आएगा, यहाँ पे 16 माइनस 8 बराबर 8 हो गया। यानी कितने पदों तक योगफल कर रहा है, ये हल कर लेंगे आप लोग हल करके और बताना। 15 गुणजों का योगफल करना है, सेम ऐसे ही लगेगा। ठीक ना, आप लोग एन की जगह पे 15 रख देंगे, ए की जगह पे 8 और डी की जगह पे कितना लिखेंगे 8। आप लोग हल कर लेना है, आप को ले हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, हल करके और आप लोग दिखाएंगे, नहीं आएगा तो कमेंट्स में लिख देंगे, हम इसको हल कर देंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 देखें। प्रश्न संख्या 14 है आपका 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल। 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योग। ठीक ना, 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योग। 0 से 50 विषम संख्या कौन होगा, 1 होगा 3 होगा। जो संख्या 2 से नहीं कटे उसको क्या कहते हैं, विषम कहते हैं। जो संख्या 2 से कट जाए उसको सम कहते हैं। तो कौन होगा संख्या, 1 होगा 3 होगा 5 होगा, ऐसे 50 के बीच अंतिम विषम कितना होगा 49 होगा। ठीक है, ऐसी का योगफल निकालना है, मतलब 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन ऐसे करते करते इसका योगफल निकालना है। ठीक है, तो ए का मान कितना है 1 है, बी का मान 3 माइनस 1 बराबर 2। ठीक है, तो योगफल कितना होगा, इसमें हम सबसे पहले n का मान निकालेंगे कि n कितना आ रहा है। इसके लिए फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an अंतिम पद इसमें कितना है 49 है। ऐसे a की जगह पर a, n की जगह पे निकालना है मान, d की जगह पे 2 रख लीजिए। ठीक है, अब ये हो गया 49 बराबर 1 प्लस 2n माइनस 2। ये कितना होगा 2n माइनस 1, इसको इधर कर देंगे तो 49 प्लस 1 बराबर 2n, या 2n बराबर 50, तो n बराबर कितना हो गया 25। इसका मतलब हुआ कि 1 3 5 7 ऐसे करेंगे तो टोटल नंबर जो आएंगे 25 आएंगे। ठीक ना, 25 जो होगा विषम होगा, 25 सम होगा। तो अगर 25 आ गया तो 25 पदों का योगफल निकालना है। देखो इसमें आपको कोई चिंता करने की बात नहीं। कभी कभी यहाँ पे योगफल के n/2 a प्लस n रख देते हैं, कभी कभी हम n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख देते हैं।
तो इस पे भी करोगे तो रिजल्ट वही आएगा, इसमें भी करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा। अंतर क्या होता है, इसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है। यदि पहला पद और अंतिम पद दोनों दिया हो तो आप लोग ये फार्मूला प्रयोग करो। अगर अंतिम पद न दिया हो तो फिर मजबूरी से आपको फार्मूला प्रयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बस अगर अंतिम पद दिया हो तो आप लोग यही फार्मूला प्रयोग करो, आपके लिए सही रहेगा। 25/2 1 हो गया, यल के जब अंतिम पद कितना है 49, 25/2 49 है 50, कट गया कितना हुआ 25, गुणा करेंगे तो 625 हुआ, 25 पदों का योगफल, राइट। अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 क्या है आपका, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। कोई भी ठेकेदार जब काम करता है, निश्चित तिथि तक काम नहीं कर पाता है तो उस पर कुछ जुर्माना लगता है। मान लीजिए 1 माह का ठेका है, 1 माह में अगर आप काम नहीं करते हैं तो 1 माह से जो ऊपर जाएगा प्रतिदिन के लिए जुर्माना लगने लगेगा, ठीक है। वो जुर्माना ये निर्भर करता है कि आपका एग्रीमेंट क्या है, कितने दिन में आप एक्स्ट्रा काम किए हैं। तो इसमें क्या एग्रीमेंट था कि अगर आप निश्चित समय में पूरा नहीं करेंगे तो पहले दिन का जुर्माना 200 रुपया है, मतलब अगर 1 दिन आप लेट करते हैं तो 200 लगेगा। उसके बाद जो जुर्माना है वो क्या है, दूसरे दिन का 250 है, मतलब प्रतिदिन का क्या है 50 रुपया बढ़ रहा है, तीसरे दिन का 300 है, ऐसे चलता जा रहा है। और ठेकेदार कितने दिन तक विलंब कर दिया, 30 दिन तक वो विलंब किया है, मतलब 30 दिन तक काम नहीं, 30 दिन बाद वो काम करा पाया है। तो 30 दिन में उसको कितना रुपया विलंब शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखेंगे पहले दिन का कितना है आपका विलंब 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, ऐसे चलता जा रहा है। यन का मान कितना होगा 30 होगा, क्यों, क्योंकि 30 दिनों विलंब से काम किया है, ठीक है। ए का मान कितना होगा 200, डी का मान कितना होगा 250 माइनस 200 बराबर 50, ठीक है। अब यन मतलब पूरा योग कितना होगा जोड़ेंगे तो विलंब ही ना होगा, 200 250 300 जोड़ता जाएगा। इस तरह से 30 पदों तक योगफल हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ क्या लिखेंगे 50/2 2 गुणे 200 प्लस n के जगह पे 50 माइनस 1 डी के जगह पे 50, ठीक है। 50 दिन है, n के जगह कितना दिन है 30 दिन है ना, तो यहाँ पे 30 रखेंगे, n के जगह पे यहाँ पे 30 रखेंगे। 30 दिन विलंब शुल्क लग रहा है, यहाँ क्या लिखेंगे आप 30, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 30 रखेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा यस 30 बराबर 15, क्या होगा 2 दूना 400, यहाँ 29 गुणे 50, ठीक है। 400 प्लस 0 5 9 45 5 दूना 10 4 14, इसी को जोड़कर गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें 2-3 प्रश्न जो बचे हैं कल बताकर हम चैप्टर समाप्त कर देंगे, और इसमें और सवाल करेंगे, जो नहीं आए वो क्या करेंगे हमको आप लोग बता देंगे, ठीक है, वो भी हम बता देंगे। थैंक यू।